नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की। लास्ट पार्ट में हमने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस की थी, तो आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो हमने लास्ट पार्ट में हमने 17 प्रॉब्लम तक सॉल्व की थी। आगे और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो हमें कहा गया है 4 रैशनल नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइंड करने हैं। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें दोनों नंबर 2 और 3 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। तो 6 बनाना है डिनोमिनेटर दोनों का। तो 6 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये बन गया 4/6 3 से और 9/6। अब हमें 4 नंबर चाहिए, तो देखें इनके बीच में गैप है 4 नंबर का, तो हम निकाल सकते हैं सिंपल। 4/6 के बाद -3/6 -2/6 -1/6 0/6 4 हो गए। और ज्यादा भी चाहिए तो बना सकते हैं। क्वेश्चन में जितने पूछा है हम उतने ही लिखेंगे। तो 4 चाहिए तो ये 4 नंबर जो है इनके बीच में हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे दो नंबर्स के बीच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक m की वैल्यू गिवन है और m⁴ -1/m⁴ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आइए देखें क्वेश्चन। m की वैल्यू है 1 + √2। m की वैल्यू है 1 + √2 और हमें वैल्यू पूछी है m⁴ -1/m⁴। तो पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये m² का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, और ये m² का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब ये a है, ये b है। a² - b²। तो a² - b² क्या होगा आइडेंटिटी में? a + b, a माइनस b, a + b और a माइनस b। m² + 1/m², m² - 1/m²। हमें m गिवन है तो सबसे पहले m² यहां से निकाल लेते हैं। m² का मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर, a² b² 2ab। 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर और 2ab। तो ये बना 3 + 2√2 m² की वैल्यू। हमें 1/m² भी चाहिए, तो 1/m² = 1/3 + √2 इसका रेसिप्रोकल इसका। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं रैशनलाइज करके। तो ऊपर आया 3 - 2√2, नीचे आया a² 9, 3 का स्क्वायर 9, b² 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 × 2, फिर 9 - 8 is 3 - 2√2। तो ये 1/m² की वैल्यू, ये 1m² की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। m² 3 + 2√2 प्लस 1/m², 3 - 2√2 मल्टीप्लाई में m² 3 + 2√2 -3 + √2। तो यहां क्या होगा? ये कैंसिल, इन दोनों का सम हो गया 6, ये दोनों कैंसिल, ये हो गया 4√2। तो आंसर आ गया 24 √2।
सिंपल रैशनलाइजेशन प्रोसेस था और उसके अलावा आइडेंटिटीज का यूज था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी और हमें वैल्यूज निकाल के इसमें पुट करनी थी। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें हमें m की वैल्यू एक इर्रेशनल नंबर दिया होगा, कोई भी एक इर्रेशनल वैल्यू दी होगी, फिर उसके अंदर आइडेंटिटीज के फॉर्म में होगी, जैसे m4 पावर माइनस 1 अपॉन m4 दे सकते हैं, m क्यूब माइनस 1 अपॉन m क्यूब, m स्क्वायर अपॉन 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। तो इसमें हमें इनको आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई करके यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यूज 1 अपॉन m स्क्वायर सारी वैल्यूज निकाल के इसमें पुट करनी होती है। तो ये मिक्स क्वेश्चन कह सकते हैं इसमें। तो इसमें आइडेंटिटीज का यूज काफी ज्यादा होगा और रैशनलाइजेशन का भी काफी यूज होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका शीट का प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 19 था। तो क्वेश्चन नंबर 19 है प्रैक्टिस शीट का ये। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें सिंप्लीफाई करना है। बहुत 4 टर्म्स दे रखी हैं और उनको सिंप्लीफाई करना है। सभी टर्म्स इरेशनल नंबर्स की हैं, उनको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए देखें 21 क्वेश्चन। तो उसमें हमें क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन 2 प्लस रूट 5, 1 अपॉन 5 रूट 5 प्लस रूट 6, 1 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 7, 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 8। ये क्वेश्चन है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें देखें क्या होगा। तो सिंप्लीफाई करना है, अलग अलग टर्म्स को रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं पहले इसको उल्टा लिख देता हूं। 5 प्लस रूट 2 को 4 लिख सकते हैं, रूट का 2 इज रूट 4। तो इसको रैशनलाइज किया तो रूट 5 माइनस रूट 4 रूट 5 प्लस माइनस रूट 4। अब मुझे उल्टा क्यों लिखा, उसका कारण सिंपल था कि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है। जब मैं रैशनलाइज करूंगा तो माइनस साइन आएगा, इससे अच्छा है कि हम बड़ा पहले लिख दें और छोटा बाद में लिख दें। इसी प्रकार अगली टर्म को रूट 6 प्लस रूट 5 लिखा, रूट 6 माइनस रूट 5, रूट 6 माइनस रूट 5। ठीक इसी प्रकार रूट 7 प्लस रूट 6, तो रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 7 माइनस रूट 6। नेक्स्ट टर्म में रूट 8 माइनस रूट 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे रैशनलाइज करने के लिए। तो ऐसे हमें रैशनलाइज करना है। जैसे अभी बताने के लिए बताया, बट जरूरी नहीं हम सारे करें। हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन की खास बात क्या है। जब हमने इस फर्स्ट टर्म को ही रैशनलाइज किया तो उससे हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि हमारी आगे की टर्म्स क्या आएंगी। तो हम फर्स्ट टर्म को देखें तो रूट 5 माइनस रूट 4 ऊपर आया, नीचे रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 4 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 4 इज 1। अगली टर्म इसी प्रकार, तो यहाँ 5 और 6 है, तो रूट 6 माइनस रूट 5 ऊपर, नीचे 1 है। इसी प्रकार रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 8 माइनस रूट 7। ये सारी टर्म्स हैं, सबके डिनोमिनेटर में 1 है। तो अब देखें तो बहुत ही आसान हो गया। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट ये जो पार्ट है इसको छोड़कर बाकी सब पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में अवेलेबल है। और लास्ट टर्म का जो लास्ट पार्ट है उसको छोड़कर बाकी सब बाकियों का भी अवेलेबल है। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट छोड़ दें तो बाकी सारी टर्म्स आ गई इसमें पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में, सारी कैंसिल होगी। तो हमारा आंसर जो बचा रूट 4 की वैल्यू तो 2 है और रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो 2 रूट 2 माइनस 2 आगे सॉल्व नहीं होगा, तो
तो ये इसका सिंप्लीफाई करने पर हमें आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन दिखने में लेंथी है बट इतना लेंथी है नहीं, एक दो स्टेप समझ लेंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसी सीरीज दी हुई होती है, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो हमें क्या देखना है जनरली, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस अगर देखें रूट को हटा दे तो 5 और 6 का डिफरेंस 1 है, इसमें भी 1 है, सब में डिफरेंस क्या है, सेम है। सब में डिफरेंस सेम है तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो ज्यादातर कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे, या ऐसे आएंगे 2 छोड़ के आएंगे, 3 छोड़ के आएंगे। तो उस केस में हम रेशनलाइज करेंगे और जब डिनोमिनेटर सबका सेम आ जाएगा तो वो एलसीएम के फॉर्म में रहेगा। अभी यहाँ तो 1 है, नहीं तो एलसीएम के फॉर्म में रहेगा। और देखेंगे कि ये इसकी सेकेंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म के इक्वल है, तो उस केस में जो ये टर्म्स है अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जनरली जो है फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट बचता है और लास्ट टर्म का लास्ट पार्ट बचता है, बाकी सब कैंसिल हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान देंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस दिखने में थोड़ा लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रैशनलाइजेशन पर जिसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है प्रैक्टिस शीट का। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इसमें तो सिंपल आपको डिवीजन करना है 1/17 का जो है, इसमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। और हमने लास्ट पार्ट एक वीडियो में इसकी चर्चा की थी कि जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो हमें देख के पता लग जाएगा नंबर कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो 1/17, 17 के फैक्टर तो 17 ही होता है। तो अदर देन 2 और 5 डिनोमिनेटर के फैक्टर आ रहे हैं 1/17 में, तो उस केस में आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म का होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म का होगा। और दूसरी चीज, अब कब तक डिवाइड होगा, तो हमने कहा था कि 17 में से एक कम, 16 से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे पहले या 16 तक आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में हमें 16 डिजिट्स तक हो सकता है निकालने पड़े, या पहले भी आंसर आ सकता है। तो सिंपल सा है, आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/17 को डिवाइड करिए, डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए, जब तक डिजिट रिपीट ना आए तब तक आपको डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारी प्रैक्टिस शीट कंप्लीट होती है यहाँ पर। तो और भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जो इससे भी और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, आज्ञा दीजिएगा, धन्यवाद।